हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। SN1, SN2, E1, E2 अगर आपको समझना है तो आपको ये जरूर समझना पड़ेगा जिस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफिलोसिटी। क्लियर हो गया? क्या नाम मैंने बोला? न्यूक्लियोफिलोसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलोसिटी क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। किसी भी न्यूक्लियोफाइल के रिएक्टिविटी को न्यूक्लियोफिलोसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल हम कैसे पहचानेंगे कि वह न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। ठीक है ना? आप लोगों ने जीओसी में पढ़ा होगा, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। राइट बेटा, पहले समझो, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के रिएक्टिविटी को एक्चुअली बेटा हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलोसिटी। किसी भी न्यूक्लियोफाइल के रिएक्टिविटी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलोसिटी। समझ में आया? न्यूक्लियोफिलोसिटी, द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलोसिटी। देखो यहां पर लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलोसिटी। पहचानने का तरीका क्या? जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, वो सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन रीच होता है बेटा। राइट है? देखो यहां पर क्या लिखा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। जैसे H-, OH-, RO-, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा बेटा जिस पर नेगेटिवली चार्ज है, हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो तीसरा क्या लिखा है? तीसरा ध्यान से सुनना। पहले बताओ ये न्यूक्लियोफाइल समझ में, न्यूक्लियोफिलोसिटी समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन जाता है, न्यूक्लियोफिलोसिटी किसका कम है किसका ज्यादा है। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलोसिटी। जितने भी नेगेटिवली चार्ज होंगे बेटा वो सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसको समझो यहां पर। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, NH3। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर NH3 का। चलो बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 में से शेयर कितना किया? 3। 1 2 3, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है ना? अब बताओ क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यस सर, कंप्लीट है। देखो कैसे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 3 शेयर किया मतलब 3 उसको और मिल गया, 8। बेटा यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज न हो, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो, जैसे यहां पे नाइट्रोजन है बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास प्रेजेंट हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे बच्चों इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर मैं H2O की बात करूं, बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 में से शेयर कितना किया? 2। अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचा है बेटा। आप देख सकते हो ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑक्सीजन का एक तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है और दूसरा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या होगा बताइए? न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ में आ गया न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? एक ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो और साथ में उसके पास प्रेजेंट हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। देखो, न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एलिमेंट हैज कंप्लीट ऑक्टेट हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे देख लो NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन भी यहां पे लोन, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास, यहां पर ऑक्सीजन के पास, ये सभी के सभी देखिए बेटा पीरिडीन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो और इसके पास प्रेजेंट हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आता है बेटा वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे अल्कीन C डबल बॉन्ड से न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन C डबल बॉन्ड से न्यूक्लियोफाइल, ये कंजुगेटेड डाइन है C डबल बॉन्ड से, ये भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? तो पहले बताओ ये 3 पॉइंट समझ में आया क्या? क्या बताओ? नेगेटिवली चार्ज, याद में ब्रेन में घुसाओ इसको। ठीक है,
निगेटिवली चार्ज बताओ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा, एक ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो बट उसके पास प्रेजेंट हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी बेटा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आता है वो भी हमारा क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करो। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं न्यूक्लियोफाइल को लेकर के, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एक वर्ड आपको मिलेगा बेटा, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। अभी क्या होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, वो समझने वाली बात है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो यहां पर। जैसे मानकर चलो बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N है, पहले समझो C ट्रिपल बॉन्ड N है और C पे चार्ज यहां पर है निगेटिव। ठीक है ना, साइनाइड आयन इसको बोलेंगे। तो मुझे एक बार बताओ बेटा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से इसने नाइट्रोजन ने शेयर कितना किया, 3। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 5। 5 में से इसने शेयर कितना किया, 3। 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो साइनाइड में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है बेटा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो भी हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। मैंने बोला था ना, जिस पर चार्ज होता है निगेटिव वो भी न्यूक्लियोफाइल, और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल। मीनिंग क्या निकला, इस साइनाइड के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है। मींस रिएक्शन के टाइम कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। लेकिन जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ये Cn निगेटिव एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। बेटा नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। लेकिन जब रिएक्शन करने का टाइम आएगा तो केवल एक ही डोनेट करेगा, केवल एक ही अटैक करेगा। इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? दोज न्यूक्लियोफाइल इन विच more than one nucleophilic center is present. For example, in the case of cyanide, 2 nucleophilic center is present, carbon negative and nitrogen lone pair of electron. But at the time of reaction, only one nucleophilic center can donate electron, then it is called ambidentate nucleophile. जैसे मानकर चलो बेटा, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पर करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर। जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो समझना यहां पर इस पॉइंट को, ये R+ है, राइट है, यस सर है। और मैं क्या बोल रहा हूं, देखो साइनाइड आयन से मैंने अटैक करा दिया। तो ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, लेकिन अटैक केवल एक ही करेगा, एक ही डोनेट करेगा। मानकर चलो बेटा कार्बन ने डोनेट किया तो ये कार्बन R के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया बेटा RCN। CN जब आता है तब उसे क्या बोलते हैं बेटा, साइनाइड। क्या बोलते हैं, साइनाइड। पॉइंट क्लियर हो गया। और ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्या R+ है ना, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है, ये भी तो साइनाइड आयन है। अरे ऐसे लिख लिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो कार्बन डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो अब R के साथ कार्बन नहीं लिंक करेगा, नाइट्रोजन लिंक करेगा। अब ये साइनाइड था और ये क्या हो जाएगा बेटा, आइसो साइनाइड, राइट है ना। एक हमारा था साइनाइड और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आइसोसाइनाइड। तो मीनिंग क्या निकला कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो लेकिन डोनेट केवल एक ही करेगा, इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर C ने अटैक किया तो साइनाइड बनता है, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। देखो क्या लिखा है, स्पीसीज हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बट ओनली वन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जिसमें मैंने पहला एग्जांपल दिया बेटा साइनाइड आयन का, राइट है ना, साइनाइड आयन का। देख लो जैसे साइनाइड आयन में R+ रहा, अगर इसने अटैक किया तो बताओ ये क्या बन जाएगा, RCN।
मतलब क्या बन जाएगा बेटा, साइनाइड, रेट, राइट है ना। और ये R प्लस, यहां पे देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, ये निगेटिव, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अटैक करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, RNC, आइसोसाइनाइड। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरे एग्जांपल के साइड में आते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे ये नाइट्राइट, देखो यहां पर ये है, राइट है, यहां पर है। मैं इसको साफ कर दूं बेटा, इसको साफ कर दो। चलो देखो यहां पर भी देखना नाइट्राइट को लेकर के, देखो यहां पे ये O, ये N डबल बॉन्ड हो, इस पे चार्ज है निगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 शेयर किया, अभी 2 बचा है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो आप देख सकते हो इसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, लेकिन जब रिएक्शन करने का टाइम आएगा ना, तो या तो ऑक्सीजन अटैक करेगा या तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, केवल एक ही अटैक करेगा, केवल एक ही डोनेट करेगा। उस टाइप के न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल देना, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे मानकर चलो बेटा ये R प्लस है, अगर इसने O ने अटैक किया है ना, अगर O ने अटैक किया तो O लिंक करेगा RO है ना, N डबल बॉन्ड O, राइट है ना बेटा। जब O लिंक करता है तो ONO बनता है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। इसको क्या बोल देना बेटा, नाइट्राइट। पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा ये R प्लस, यहां पर N, यहां पर O निगेटिव डबल बॉन्ड हो, राइट है ना। देखो वही सेम लिखा है, सेम है, लेकिन अगर नाइट्रोजन लिंक करेगा तो क्या बन जाएगा, RnO2 है ना, Rn, 2 ऑक्सीजन A2। और जब नाइट्रोजन लिंक करता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे 2 है, नाइट्राइट बना और क्या बना, नाइट्रो। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के साइड में मूव करते, ध्यान रखना कि अगर कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, आइदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देन वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर कार्बन, फिर से सुनो, अगर कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, लाइक ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, आइदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। देखो RC डबल बॉन्ड OH, बताओ बेटा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच है विद अ डबल बॉन्ड, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। जानते हो दोनों की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी होता है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट है ना। जो निगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जो पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे यहां पर भी देख लो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है ना, यहां पर भी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। यहां पर देख सकते हो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, या फिर देखो बेटा साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर भी हो जाएगा निगेटिव, यहां पर भी हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, राइट है, समझ में आ गया। तो देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच carbon is bonded with more electronegative element like oxygen and nitrogen with multiple bond, मतलब double bond या triple bond is behave as a electrophile as well as nucleophile, दोनों की तरह बिहेव करता है बेटा, राइट है ना। देख लो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल बिहेव एज अ लुईस बेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस। जो एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड, बट न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, लुईस बेस। अब हम पॉइंट पर आते हैं, न्यूक्लियोफिलोसिटी कैसे पहचानेंगे किसका कम है और किसका ज्यादा। स्टार्ट करें, पहले इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों अब यहां से स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफिलोसिटी। 100 पर धमाका, 100 पर ट्रिक न्यूक्लियोफिलोसिटी को लेकर के। क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलोसिटी? अभी तक तो मैं आपको यह बता रहा था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अब मैं आपको यहां पर डिस्कस करने के दे रहा हूं व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलोसिटी। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलोसिटी। कोई भी न्यूक्लियोफाइल
का जो रिएक्टिविटी होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। कोई न्यूक्लियोफाइल स्लो अटैक करेगा तो हम बोलेंगे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, कोई न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। अरे रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। यस सर या नो सर? यस सर। समझ में आ गया? अब समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी दो सॉल्वेंट में डिसाइडेड होता है। एक होता है बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है बेटा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पहले बात करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, राइट है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे बेटा? पीपीएस। अब पहले समझो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है, ध्यान से सुनना। अगर किसी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन, ये क्या तामझाम लिखा बाद में देखो, पहले समझो। अगर किसी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तब उस सॉल्वेंट को बोल देना बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इन अ सॉल्वेंट if the hydrogen atom is directly attached with more electronegative element, in a solvent if the hydrogen atom is directly attached with more electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, sulfur, then this solvent is called as polar protic solvent। देखो यहां पर HF हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ, H2O हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, H2S हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर के साथ, NH3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। अगर किसी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, सो मेरे प्यारे बच्चों उसे सॉल्वेंट को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो डेफिनेशन, द सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इज कॉल्ड एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, अब ये बेटा ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिसाइडेड करते हैं, ये पहला पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ठीक है ना। तो एक पहले मैं इसको बताऊं, एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। ये R+ है, ठीक है, ऐसा समझो बेटा। मैं पहले एक रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये R+ है और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं H2O के साथ, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बात बताओ समझ में आया क्या? ये R+ है, इलेक्ट्रोफाइल है, और H2O न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, ये R+ है, ठीक है बेटा। और एक काम करते हैं, यहां से H+ को हटा दो। पता है बेटा जब आप यहां से H+ को हटाओगे तो क्या बन जाएगा? OH-, निगेटिवली चार्ज बन गया। ये भी हमारा है न्यूक्लियोफाइल, अब ये भी है, राइट है ना। तो ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना। R+ इलेक्ट्रोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल, OH- न्यूक्लियोफाइल। अच्छा एक बार बता सकते हो OH- कहां से आया? यहीं से तो आया है। अरे यहां से H+ हटा दिया तभी तो OH- आया। तो हम क्या बोलेंगे? ये निगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो कहां से आया है? कहां से आया है? यहां से आया है, इसलिए इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। H2O को क्या बोलेंगे? पेरेंट न्यूट्रल। अरे यहीं से पैदा हुआ है, OH- यहीं से पैदा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे पेरेंट, राइट है ना। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से तो एक चीज ध्यान में रखना, OH- ये भी न्यूक्लियोफाइल, H2O ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी इस पर अटैक करेगा, ये भी इस पर अटैक करेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुन लेना, मैं पॉइंट क्या बोलने जा रहा हूं। ये जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है वो फास्ट अटैक करता है। ये जो निगेटिवली चार्ज होता है ना बेटा, वो फास्ट अटैक करता है एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो निगेटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल वो फास्ट अटैक करता है एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। बताइए किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? पेरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का या उसके बच्चे OH- का? आंसर क्या मिलेगा? सर ये जो OH- होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो मीनिंग क्या निकला? द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल
has a higher nucleophilicity as compared to its parents neutral molecule. देखो क्या लिखा है, a negatively charged nucleophile is always stronger than its parents neutral molecules. राइट है बेटा? तो देखो एक एक करके मैं बता रहा हूं. बताइए H2 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस सर. ये भी न्यूक्लियोफाइल है, यस सर. यहां से H प्लस बाहर कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, OH माइनस. ठीक है ना, ये हमारा ए वाला आया. तो ध्यान से सुनना, ये पेरेंट है, H प्लस बाहर क्या, OH माइनस. अच्छा एक बार बताओ, यहां से भी H प्लस बाहर कर दो, बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, SH माइनस. क्या आ गया बेटा, SH माइनस. देखो ये निगेटिवली चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो रहा है. NH3 है, न्यूक्लियोफाइल है, यहां से बाहर कर दो H प्लस, तो यहां पर आ जाएगा NH2 माइनस. आप देख सकते हो निगेटिवली चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. राइट है, ये A बना, ये B बना, ये C बना. अब हम आते हैं D पर. चलो D पर आते, बताओ. CH3OH है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं OH माइनस रिलीज करता. बेवकूफ, ये OH माइनस रिलीज नहीं करता, ये H प्लस रिलीज करता. चलो H प्लस बाहर कर दो, बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, CH3O माइनस, और इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा. ये D पॉइंट आ गया. राइट है ना. यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से H प्लस बाहर कर दो, बताओ क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना. इसका भी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा. ये E पॉइंट आ गया. चलो एक और में क्वेश्चन करो. फिनॉल C6H5OH. राइट है ना. H प्लस हटा दो, बोलो क्या मिल जाएगा बेटा, C6H5O निगेटिव. राइट है, समझ में आ गया. तो इसका भी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा. तो हमेशा ध्यान में रखना कि निगेटिवली चार्ज वाले का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आ गया ना. रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये पहला पॉइंट था, नोट करो इसको. बेटा सेकेंड पॉइंट आते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेकर के. सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. किस मीडियम की बात चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर अप्रोटिक नहीं है बेटा. अभी जो भी मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको पढ़ा करके दे रहा हूं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर है. तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, निगेटिवली चार्ज का न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. और दूसरी बात करते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. कितना सिंपल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बता दो आंसर, बता दो आंसर. किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन का. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा. अच्छा क्यों कम होता है मैं अभी डिस्कस करके दे दूंगा, पहले मैं डायरेक्ट फार्मूले के बेस पर आंसर निकालता हूं. राइट है बेटा. इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आप लोगों ने. आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा. बेटा ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. राइट है ना. न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं, यहां पर कुछ एग्जांपल मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी. तो मैंने क्या बोला बेटा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा. इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है. इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है. तो बताओ बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है. बहुत सारे बच्चों को लगता है F माइनस होगा, नहीं होगा बेटा. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे, पोलर अप्रोटिक नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS में I नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है. चलो दूसरा लूं मैं यहां पर. चलो बताओ, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस. राइट बेटा. यहां पर आपको बताना है
राइट है। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के साइड में बढ़ते। चलो आंसर देना बेटा। यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर है। आपको इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा यहां पे फ्लोरीन का है, उससे कम ऑक्सीजन का है, उससे कम नाइट्रोजन का है और सबसे कम यहां पे कार्बन का है। मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये आता है। क्लियर हो गया? चलिए थर्ड आते, सी पर हम आते। ठीक है, चलो बताओ। यहां पर बता ले जाओगे, बता ले जाना। बोलो बेटा यहां पर CH3। ठीक है, सी नंबर मैं यहां पर फिर से ले रहा हूं, यहां पे सी नंबर में फिर से ले रहा हूं। ठीक है ना, यहां पर बेटा PH3 और यहां पर बेटा है NH3। चलो बताओ, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 का है। इसके पास भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए यहां पर भी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, फास्फोरस भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बेटर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। ठीक है ना। ए बी सी डी पॉइंट एक और आते। बताइए डी पॉइंट एक और आते है ना। ये है H2S है ना, और ये है H2O। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के भी पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सल्फर के भी पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये बना लेगा। राइट है ना। एक और आते, एक और एग्जाम्पल हम आते। देखो एक और एग्जाम्पल आते, देखो यहां पे। चलो बताओ बेटा, CH3 CH2। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं, ई पॉइंट करके, ABCD, ये ई नंबर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं। देखो यहां पे CH3 ये बन गया बेटा CH2, इस पे चार्ज क्या है? निगेटिव। बता सकते हो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3 आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं यहां पर एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH निगेटिव। क्लियर। यहां पर जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन मेरे प्यारे बच्चों आएगा sp2। और अगर आप यहां पर देखो HC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, यहां पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। क्या आएगा बेटा? sp। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालते हैं। राइट है ना। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालना आता है। बताइए यहां पर एस कितना है? 1। एस कितना है? 1 अपॉन टोटल ऑर्बिटल 4 है, पी का 3, एस का 1, 4। तो 4 से डिवाइड कर दो इंटू 100। यहां पर बेटा आ जाएगा 25%। यहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालते हैं। एस कितना है? 1। टोटल ऑर्बिटल मेरे प्यारे बच्चों 3 है। देखो 2 और 1 3, और इंटू यहां पर 100। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 33.33%। पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे हम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आते। एस कितना है बेटा? 1। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 2। एस का 1, पी का 1, 2 इंटू 100। यहां पर सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 50%। और आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी। पढ़ा है ना आप लोगों ने? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ आंसर दे दो। यहां पर एस कितना है? 25% है। यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एस करेक्टर है 33.33%। यहां पर कार्बन है, इस कार्बन का एस करेक्टर है 50%। मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, लेकिन हर एक कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर सेम नहीं है। जिस कार्बन में एस करेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो बता दीजिए बेटा, इस वाले कार्बन का एस करेक्टर ज्यादा है, 50% है, मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और जिस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका जिस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका एस करेक्टर ज्यादा है, इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस करेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर ऑर्डर मिल जाएगा CH3 CH2 यहां पर हो गया निगेटिव, ये ज्यादा होगा किससे, CH2 डबल बॉन्ड CH निगेटिव से, और उससे कम कौन हो जाएगा बेटा, H से ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव का, राइट है ना। तो एक बार इस वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करके आप लोगों को इसको नोट करना पड़ता। अब यहां पर समझो, अब मैं समझाने की ये कोशिश करूंगा कि ये ऑर्डर आया कैसे। माना बेटा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर बता ले जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आया कैसे ये वो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उस पॉइंट को ध्यान से सुनना। जैसे मान करके चलो एक मैं रिएक्शन लेता हूं RL, और मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं बेटा NaF के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और एक मैं दूसरा रिएक्शन ले रहा हूं RL प्लस यहां पर लिया बेटा NaI इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर बताओ कैसा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर बताओ F नेगेटिव और I नेगेटिव यहां पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट सीखने में जल्दीबाजी क्या है, सीखते हैं। देखो यहां पर समझना, दो रिएक्शन हमारे सामने होगा, एल्फार होगा लीविंग ग्रुप, मतलब ये छोड़ करके जाएगा, मतलब ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। यहां पर Na प्लस F माइनस, यहां पर Na प्लस I माइनस। बता दीजिए बेटा यहां से बाहर क्या चला जाएगा, NaL, F निगेटिव को यहां पर अटैच करा दो, बोलो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RF प्लस यहां से बाहर हो जाएगा NaL, यहां पर क्या बन जाएगा बेटा RI, और प्लस यहां से बाहर चला जाएगा NaL। हमारे सामने दो रिएक्शन है, पहला और दूसरा, इन्हीं दोनों में हमें बताना है कि किस रिएक्शन स्लो होगा और कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि NaF में, अच्छा जानते हो ये एल्फार लिविंग ग्रुप है, आप यहीं पर समझो ना, पहले बताओ R के साथ कौन था, L चला गया, I आ गया, समझ में आया ना। L यहां से लिविंग ग्रुप चला गया, लीव करके चला गया, यहां पर कौन आ गया बेटा, I आ गया, ठीक है ना। तो NaF के अंदर न्यूक्लियोफाइल F नेगेटिव है और NaI के अंदर न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव है। तो मैं पहला कॉन्सेप्ट पहले NaF को आपको बताने जा रहा हूं, राइट है। तो स्टार्ट करें, मान करके चलो बेटा NaF का, आपको समझाने के पर्पज से मैं बोल रहा हूं, मानकर चलो बेटा NaF का नंबर ऑफ मोल्स 1 है और NaI का भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं, आपके दिल के धड़कनों में बसना चाहिए पॉइंट को, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने पर मजबूर कर दे, आपको समझने पर मजबूर कर दे, वो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। उसको ध्यान से सुनना कि पहले और दूसरे में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, राइट है ना। H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, NaF 1 मोल्स लिया, NaI 1 मोल्स लिया, ठीक है। तो समझना पहला रिएक्शन, NaF का 1 मोल्स लिया, मीडियम कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मिस यहां पर वाटर है, राइट बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा, NaF वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा बेटा, Na प्लस और F माइनस में। अच्छे से ध्यान से सुनना, NaF का कितना मोल्स था, 1 मोल्स था, तो Na प्लस का भी कितना मोल्स बनेगा, 1 मोल्स, और F माइनस का भी कितना मोल्स, 1 मोल। बताओ 1 है ना, तो इसका भी बना 1 और इसका भी बना 1, इसका 1 है तो हाफ हाफ नहीं बनता, इसका 1 है तो यहां पर भी 1, यहां पर। पहले बताइए समझ में आया क्या। तो 1 मोल्स ऑफ NaF को, 1 मोल्स ऑफ NaF को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो हमारे पास 2 आयंस बना, 1 मोल बना बेटा Na प्लस और 1 मोल्स बना F माइनस। समझना, मतलब हमारे पास कैटायंस भी है और अनायन भी है। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो कैटायंस और ये जो अनायन होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है, मींस ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसके साथ इंटरेक्शन करता है। कैसे इंटरेक्शन करता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ये देखो ये रहा वाटर H2O, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये भी ना पार्शियल नेगेटिव, राइट है ना। या एक और वाटर ले लेते, देखो यहां पर H2O, राइट बेटा, पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ध्यान से सुनना, NaF का 1 मोल्स लिया
वाटर के अंदर ये ब्रेक हो गया Na+F-। केटायन भी वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, अनायन भी वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा। केटायन कैसे इंटरेक्शन करेगा उसको ध्यान से सुनना। पता है बेटा ये वाटर डाइपोल होता है, डाइपोल होता है। अरे बेटा इसमें दो पोल है, प्लस और माइनस, राइट है ना, यहां पर भी प्लस और माइनस, तो वाटर कैसा है, डाइपोल है। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर Na+ लेकर के हम आ गए Na+। क्या यह डाइपोल है क्या, नहीं सर ये तो आयंस है। वाटर हमारा डाइपोल, इसमें दो पोल है प्लस और माइनस, वाटर हमारा डाइपोल है, लेकिन Na+ हमारा क्या, आयंस है। और मेरे प्यारे बच्चों ये आयंस और ये डाइपोल देखो, Na+ और ये वाटर में ऑक्सीजन का माइनस, ये देखो इंट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स हुआ, ये भी बेटा अट्रैक्शन फोर्स हुआ। इस टाइप के इंट्रैक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। Na+ आयन से, ये डाइपोल नहीं है आयन से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अरे डाइपोल्स, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, वाटर के अंदर दो पोल है प्लस माइनस, ये डाइपोल से। Na+ आयन है तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि जो केटायन है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है ड्यू टू द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये केटायन का काम खत्म हो गया। अब बात करते F- का। अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। ये रहा हमारा H2O, ये रहा F+, या यहां पर देखो बेटा ये भी बन गया हमारा H2O, राइट, ये भी हमारा बन गया H2O, ये प्लस और ये क्या बन गया बेटा माइनस। ध्यान से सुना, जल्दीबाजी मत करना। चलो बताओ NaF का कितना मोल्स लिया था, 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल्स NaF को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, किसमें ब्रेक हो गया, 1 मोल ऑफ Na+ और 1 मोल्स ऑफ F-। Na+ की कहानी खत्म, वो वाटर के साथ इंटरेक्शन कर गया जिसे बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, F- भी वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा। देखो बेटा ये F- भी वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। F- भी वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बनाता है क्योंकि इन्हीं तीनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो फिर से बताओ यहां पर F- भी वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझो। F- का कितना मोल्स था, 1 मोल्स था। सपोज करो, इमेजिन करो, आप लोग बहुत इमेजिनेशन करते होगे, थोड़ा यहां पर भी इमेजिन करो। F मोल्स का कितना मोल था, 1 मोल था। लेकिन मान करके चलो बेटा 1 मोल में से 0.9 मोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले गया। आपको समझाने के पर्पज से बोला 0.9 भी बना सकता है, 0.8 भी बना सकता है, 0.7 भी बना सकता है। समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं F- का हमें 1 मोल मिला, लेकिन 1 मोल ऑफ F- में से 0.9 मोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लग गया। बेटा 0.9 यहां पर इन्वॉल्व हो गया तो बचा कितना, 0.1। और जो 0.1 मोल यहां पर लेफ्ट है 0.1 मोल ऑफ F- मेरे प्यारे बच्चों यही 0.1 मोल ऑफ F- लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा और यहां पर F आ जाएगा। तो बताइए NaF का लिया कितना था, 1 मोल। 1 मोल में से F- का हमें मिला कितना बेटा, 1 मोल। 1 मोल क्या पूरा का पूरा 1 मोल लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है क्या, नहीं सर। अरे बेटा F- वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले गया। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उसका उतना ही ज्यादा होता है। तो F- 0.9 समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं, 0.9 मोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले गया, बचा कितना, 0.1। और ये जो 0.1 बचा है वही F- लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा। अब दूसरा यहां पर ध्यान सुनना, Na को लेकर के मैं बता रहा हूं। ये रहा बेटा Na, कितना मोल्स लिया था, 1 मोल। किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और I मोल्स में। यस सर या नो सर, यस सर। Na+ भी वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, है ना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं I- का। I- भी वाटर के साथ, बताओ बेटा इसका 1 मोल्स लिया, ये भी बना 1, ये भी बना 1। अब समझो, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, यहां पर देखो, यहां पर देखो, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर आ गया I-
आई नेगेटिव भी वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आई नेगेटिव का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आई नेगेटिव उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, कौन ज्यादा बनाता है? एफ नेगेटिव। एक मोल में से 0.9 मोल वाटर के साथ बॉन्ड बना लगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर भी बेटा आई मोल्स का देखो, Na का 1 मोल, Na प्लस 1 मोल, I माइनस 1 मोल, 1 मोल I माइनस का आया, लेकिन I माइनस का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतना ज्यादा नहीं होता। मान करके चलो केवल 0.1 मोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया बेटा, तो अभी भी कितना बचा? I माइनस का 0.9 मोल वाटर का अभी I माइनस का यहां पर बचा हुआ। अब बताओ, अब बता दो, अब तो साफ हो जाना चाहिए कि F माइनस 0.9 मोल जो बचा वो लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा। अब बताओ बेटा, F माइनस का 0.1 है, I माइनस का 0.9 है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? I माइनस का। I माइनस यूनिटी ज्यादा है बेटा, I माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है बेटा। मतलब ये मत समझो कि बेसिक स्टैंड यहां पे मत लाना, I माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से लिविंग ग्रुप को इजीली बाहर करेगा। अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। एफ नेगेटिव के कंपैरिजन में आई नेगेटिव का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आई नेगेटिव लिविंग ग्रुप को इजीली बाहर कर देगा। तो हम बता सकते हैं कि यहां पर आई नेगेटिव का रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एफ नेगेटिव। आई नेगेटिव का रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और मेरे प्यारे बच्चों जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है हम क्या बोलते हैं? उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है। तो बता दीजिए किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, एफ नेगेटिव का या आई नेगेटिव का? आंसर क्या मिलेगा? आई नेगेटिव का। तो कुछ दिमाग में घुसा कि एफ नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम क्यों हो गया? क्योंकि एफ नेगेटिव का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वाटर या जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसके साथ ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले जाएगा। राइट है ना बेटा? आप समझो इसको जाना था रिएक्शन करने के लिए, आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, ये फ्लोरीन है, एक लड़का है, वो अटैक करना था लिविंग ग्रुप के ऊपर, लेकिन उसको दूसरे साइड में एक बहुत ही सुंदर कन्या मिल गई H2O। समझ में आ गया? एफ नेगेटिव को एफ नेगेटिव मानकर चलो बेटा, एक कोई लड़का है वो अटैक करने जा रहा था लिविंग ग्रुप को बाहर करने जा रहा था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसको एक सुंदर कन्या H2O मिल गई। अब एफ जो लड़का था उसका मन बहल गया, उसका मन मान करके चलो H2O पर फिदा हो गया। अब वो F नेगेटिव H2O के साथ ज्यादा इंटरेक्शन कर गया, ज्यादा टाइम यहीं पर दे पाया, 0.9 मोल यहां पर दे गया, बचा उसके पास कितना? 0.1। जो बचा खुचा है वो लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, इसको अटैक करना था यहां पर, लेकिन इसका दिल पिघल गया H2O पर चला गया अटैक करने। अब यहां पर अटैक करने की, लिविंग ग्रुप को बाहर करने की टेंडेंसी इसका कम हो गया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान में रख लेना, फार्मूला ये निकलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा, वाटर के साथ इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा, उसका कंसंट्रेशन कम और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। सो बेटा अभी जो मैंने आपको बता करके दिया था 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? निगेटिवली चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, और दूसरा मैंने क्या बोला? इन पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्यों होता है? ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिख करके दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लो, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी का सेकेंड वाला पार्ट कल के दिन हम डिस्कस करेंगे। अभी पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट में कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अभी रेजोनेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका भी फैक्टर आता है, वो मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करके दूंगा। राइट है ना? सो बने रहिए टीम आरसीसी के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ, एंड एंजॉय करते रहिए द ग्रेट हाइड्रोकार्बन। थैंक यू सो मच बेटा।